हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंतज़ार था आपको ग्रामर पढ़ने का और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आपको ग्रामर पढ़ेंगे हम। वर्ब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, और जान पूछ कर स्टार्ट करते हैं हम वर्ब हमेशा। जब भी ग्रामर पढ़ाते हैं वर्ब से स्टार्ट करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न भाई देखो, अगर मैं कोई बहुत हल्का चैप्टर स्टार्ट करता, फॉर एग्जाम्पल टेंस या आर्टिकल, तो आप ही लोगों के कमेंट आ जाते हैं, सर ये पढ़ने के लिए थोड़ी पैसे दिए आपको, है ना। और अगर मैं क्लाउज पढ़ा देता, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा देता, और सर ये तो बहुत हार्ड होती है भाई, ग्रामर तो हमसे नहीं पढ़े जाने की। तो हमने आपको वर्ब से स्टार्ट किया, मॉडरेट चैप्टर, मजा आएगा। और इससे ना दो काम होंगे, एक तो मजा आएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा ग्रामर में। और मैं आपको बता दूं, आपको ना इन 3-4 महीने जो भी आपका कोर्स कंप्लीट होने में लगेगा, बड़ा मजा आने वाला है ग्रामर को पढ़ने में। और खास तौर से तब अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लिटरली जन्नत हो जाएगी आपके लिए ये क्लास। क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे पहले से पता है आपको क्या नहीं आता। मुझे पता है कि मुझे किसी रूल को पढ़ाने से पहले आपको क्या बताना चाहिए। मज़े आ जाएंगे आपके, विश्वास करिए मेरे ऊपर बस आप, ठीक है। और जो कहता रहूँ उसे करते रहिए, जितना पढ़ाता रहूँ उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, वर्ब से एक फायदा और है, पता है, जब मैं वर्ब पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को तो मैं जज कर लेता हूँ स्टूडेंट को कि आपका बेसिक कैसा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे खुद पता चल जाएगा कि आपका बेसिक कैसा है। ये इस वर्ब चैप्टर की खासियत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब चैप्टर। भाई स्टार्ट करने से पहले ना बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों से। देखो भाई, आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए। मुझे तो पब्लिकेशन वाले पैसे नहीं दे रहे, है ना, कि सर ये वाली रिकमेंड कर देना, है ना। कोई भी बुक है आपके पास, पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर एडवाइस करूंगा आपको तो मैं करूंगा कि आप एसपी बख्शी लें, अरिहंत प्रकाशन की। खुद तो नहीं पढ़ सकते आप, उसे टीचर पढ़ाता है तभी समझ में आती है, लैंग्वेज हार्ड है, बुक बहुत अच्छी है। एक केडी कैंपस की बुक आती है, ठीक है, नीतू मैम की, वो भी अच्छी बुक है। बाकी और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं, रेन मार्टिन है या और दूसरी कई सारी किताबें हैं, बड़ी अच्छी किताबें हैं वो। लेकिन टीजीटी पीजीटी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उनको कवर नहीं करते। कोई बहुत हल्की किताबें हो जाती हैं, कोई टीजीटी पीजीटी के मयार से बहुत बाहर की किताबें हो जाती हैं। तो आप इन दोनों किताबों पर टिके रहें। बाकी इसके अलावा भी कोई और किताब है, उससे भी प्रैक्टिस करिए आप। मैंने वर्क चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मैं तो आपको कई सारी किताबों का ब्लेंड पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको अपने नोट्स तैयार करवाऊंगा। आपको तो कॉपी लेनी है और मेरे नोट्स बनाने हैं, है ना, ढंग से। जो 4 महीनों में मेरे चैप्टर होंगे, आप नोट्स बना लेंगे, उससे बेहतर किताब कोई होगी नहीं आपके लिए, ठीक है। तो किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्ब पढ़ा दिया, तो आपके पास ऐसी बख्शी है, उसके वर्ब चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। केडी कैंपस है, उसकी कंप्लीट करिए। कोई और किताब है, उसकी कंप्लीट करिए। हम टेस्ट लेंगे, उसे दीजिए, खत्म, चैप्टर सब हो जाएगा। बस ये हो सकता है कि कोई रूल मैंने वर्ड में पढ़ाया, वो एस पी बख्शी में या वो दूसरी किताब में, केडी कैंपस वाली में, रैन मार्टिन में, किसी में भी वो रूल शायद वर्ब में ना हो, वो नाउन में पढ़ाया जा रहा हो, वो एक अलग बात हो गई, है ना, क्लियर है। तो दोनों किताब जो है, एस पी बख्शी और ये जो है नीतू सिंह वाली, मैम नीतू सिंह वाली, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अमेजन से खरीद सकते हैं, अदरवाइज अपने आसपास किसी दुकान से भी खरीद लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। अब हम भाई स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब चैप्टर, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं भाई, वर्ब, ठीक। रूल्स वाइज पढ़ेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट के साथ ही। रूल नंबर फर्स्ट, कुछ कंजंक्शंस लिख रहे हैं भाई हम, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to,
and like no less than nothing but and not or more noun than one. पढ़कर सुना देते हैं एक बार. As well as, with, together with, along with, besides, in addition to, except, like, unlike, no less than, nothing but, and not, or more, ब्रैकेट में noun than one. स्टेटमेंट सुनिए पहले. स्टेटमेंट है जब आप दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ते हैं तब आप वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. When you connect two subjects with these words / conjunctions, verb should be used according to the first subject. बात क्लियर है? अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ाऊंगा, है ना, जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा. क्या हमें वाकई इतने सारे रूल्स को याद करना पड़ता है? भाई देखो, मुझे तो ये रट गए क्योंकि पिछले 6 सालों से शायद मेरे हिसाब से 100-150 बैच तो पढ़ा लिए होंगे, है ना. 100-150 बार इन रूल्स से होकर गुजर गए होंगे हम. अगर मैं टीचर भी नहीं होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं उनमें एरर्स बता देता, क्योंकि मैं अपनी जनरल इंग्लिश पर भरोसा रखता हूँ कि मेरी जनरल इंग्लिश अच्छी है. मुझे अंग्रेजी भाषा का सेंस है, वो आपको जगाना है अपने अंदर. वो आएगा प्रैक्टिस से. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू. ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, सिंपल सी बात है. ठीक, अच्छा चलो मैं आपको दोनों अप्रोचेस इस रूल में समझाता हूं कि चलो हम रटते भी हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं. गौर से सुनना जरा. एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली. राम के साथ साथ उसके दोस्त दिल्ली जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप रट रहे थे, चलो रट लेते हैं. एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं भाई. राम सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, हिज फ्रेंड्स प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन. जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाते हैं तब आप वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं और राम के अकॉर्डिंग यहां पर इज आना चाहिए. वाकई में इतना हार्ड है? चलो सुनते हैं. ये सेंटेंस पता है कैसे लिखा जाना चाहिए था? ये सेंटेंस लिखा जाना चाहिए था राम इज गोइंग टू दिल्ली. राम दिल्ली जा रहा है. एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्त भी. जान पूछकर एग्जामिनर ने शरारत करी. एज वेल एज हिज फ्रेंड्स को इधर लेकर आया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि राम और उसके दोस्त सब सब्जेक्ट है और वहां आर आएगा. अगर वो उसके दोस्तों को सब्जेक्ट बनाना चाहता है एग्जामिनर, तो वो यहां एज वेल एज का नहीं एंड का इस्तेमाल करता. राम एंड हिज फ्रेंड्स, फिर वहां आर ही आता. लेकिन एज वेल एज जब आप लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट नहीं बनता है. ठीक है, बस एक्शन सेम कर रहे होते हैं दो लोग, लेकिन करता यहां पर राम ही है. जा राम ही रहा है, उसके दोस्त भी जा रहे हैं. क्लियर है बात? और सुनिए, और धीरे 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 करके होगा ठीक. सेंटेंस है कि गब्बर फेवरेट विलन बॉलीवुड का, एंड नॉट हिज फॉलोअर्स, ठीक है, हैव बीन अरेस्टेड एट काली पहाड़ी. ठीक है, 80s की हर फिल्म का विलन काली पहाड़ी पर रहता था. ठीक है, और हीरो की बहन को ले जाता था, है ना. तो सुनो चलो रट लेते हैं भाई इसे. एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं. गब्बर सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, और हिज फॉलोअर्स प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन. अगर एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाएं तो वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. गब्बर एक वचन है तो यहां हैज आना चाहिए भाई. वाकई में रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. पढ़ो, समझो, सेंस को जागृत करो. हिंदी निकालो. गब्बर को, ना कि उसके फॉलोअर्स को.
गिरफ्तार कर लिया गया है काली पहाड़ी पर। गिरफ्तार कौन हुआ? गब्बर। तो गब्बर के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगेगी। ये सेंटेंस पता है कैसे लिखा जाना चाहिए था? गब्बर हैज बीन अरेस्टेड एट काली पहाड़ी। गब्बर को गिरफ्तार कर लिया गया है काली पहाड़ी पर, एंड नॉट हिज फॉलोवर्स, ना कि उसके फॉलोवर्स को। जानबूझकर एग्जामिनर्स ने पीछे के हिस्से को आगे लेकर आया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज होना है नहीं। क्लियर? और एग्जाम्पल समझते हैं, सुनिए जरा गौर से। हर ब्रदर्स नो लेस देन हर फादर इज फनी। ठीक, अगर आप रट रहे हैं तो भाई तो रटना तो भाई ऐसे पड़ेगा कि नो लेस देन से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, हर ब्रदर्स प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, हर फादर सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। और जब नो लेस देन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तब वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। हर ब्रदर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल नंबर है, तो यू हैव टू यूज आर। लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी रटते हैं ग्रामर। ग्रामर तो समझते हैं। हिंदी निकालो। उसके भाई उसके पिता से कम फनी नहीं है। उसके भाई उसके पिता से कम फनी नहीं है, यानी जितने फनी उसके पिता हैं उतने ही फनी उसके भाई हैं। तो यहां बातचीत भाइयों की हो रही है, तुलना पिता से हो रही है। तो जब भाइयों की बात हो रही है तो भैया भाइयों के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, है ना? क्लियर है बात? और सुनिए, और आएगा मजा, गौर से सुनिएगा। अगला सेंटेंस देखो जरा। एक विशेष कंजंक्शन पर ध्यान मैं आपका दिलाना चाहता हूं, ठीक है? और वो है मोर नाउन देन वन। सुनिएगा इसको, मोर नाउन देन वन। मोर बॉयज देन वन was absent yesterday। मैं विशेष ध्यान क्यों दिला रहा हूं आपको इस रूल पर, मतलब इस पर्टिकुलर कंजंक्शन पर, मोर नाउन देन वन पर? भाई देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत रेयरली आता है, लेकिन जब आता है तो तोते उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं ये मैं अभी नहीं रिवील कर रहा भाई, ठीक है? इस लेक्चर में आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है? सुनो जरा, अगर आप रट रहे हो तो मोर देन से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, बॉयज प्लूरल नंबर बहुवचन, वन सिंगुलर नंबर एक वचन। तो भाई यहां जो ये नाउन लिखा है, यहां तो हमेशा कोई नाउन आएगा ये तो, ठीक है? और यहां जो वन है ये फिक्स रहेगा, सिंगुलर नंबर। तो मोर देन से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, और जब इनसे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। बॉयज हैं बहुत सारे, आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, मत रटो भाई, समझो। हिंदी निकालते हैं। एक से ज्यादा लड़के कल अनुपस्थित थे, तो एक से ज्यादा लड़के तो बहुत सारे हो गए, तो वर्ब तो लगना ही लगना है भाई, है ना? क्लियर है ना बात? चलो अब मैं एरर पूछता हूं, ठीक है? ये एरर आई हुई है सीजीएल के एग्जाम में, और आपको बतानी है, गौर से सुनना। ही लाइक हिज ब्रदर्स प्ले हॉकी फॉर इंडिया। नो एरर। इसे कहते हैं जंबल सेंटेंसेस। सेंटेंस चार भाग में बटा होता है, पांच में बटा होता है, तो या तो इस पार्ट में एरर है, इसमें है, इसमें है। अगर ये सेंटेंस ठीक है तो आपका आंसर डी होगा, नो एरर, ठीक है? ये ब्रदर्स हैं, हाँ जी। अब एरर बताओ आप इसमें, जरा मुझे मन में सोच लो, ठीक है? बता तो सकते नहीं हो, ऑनलाइन क्लास है, लेकिन मन में सोच लो क्या एरर होगी। और अगर हमने जवाब दिया और आपका ठीक निकला था जो आपने सोचा था तो खुश होना, गलत निकला तो बिल्कुल भी दुखी मत होना, ठीक है? क्योंकि गलती करनी ही है आपको जब तक मुझसे पढ़ोगे। खूब गलतियां करो, गलत बताओ, गलत सेंटेंस करो, लेकिन जब तक कोर्स कंप्लीट हो ना
पक्के हो जाना, ठीक है, हो जाओगे यार, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए सुनिए, बताइए जरा, सोच लो, 30 सेकंड दे रहे हैं आपको। चलो, अब आप दो तरह के स्टूडेंट हैं, बल्कि तीन तरह के। एक स्टूडेंट जिसको आंसर पता चल गया, एक जिसको गलत पता चला, और एक जिसको पता ही नहीं चला कि इसमें एरर है नहीं है, और तीनों ही स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सुनो जरा, कुछ स्टूडेंट इस सेंटेंस को देख के ना पागल हो जाते हैं, बोर आ जाते हैं, इतना आसान सर, ये तो बहुत आसान आ गया, ठीक है, कितना आसान है। ही सिंगुलर नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगती है, लाइक्स आएगा, ही लाइक्स हिज ब्रदर्स। अरे बाबा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर लाइक्स आता अगर लाइक वर्ब होती, यहाँ पर लाइक वर्ब नहीं है, यहाँ पर तो कंजंक्शन है, और ये कॉमा चीख चीख के बता रहा है कि मैं कंजंक्शन हूं लाइक को। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, ही लाइक हिज ब्रदर्स, तो सेंटेंस गलत होता कि वह अपने भाइयों को पसंद करता है, फिर तो आता ही लाइक्स हिज ब्रदर्स। लेकिन नहीं, यहां पर आप इस रूल के अकॉर्डिंग एरर ढूंढो कि लाइक से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, ही सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, हिज ब्रदर्स प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। जब लाइक से दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तब वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ही के अकॉर्डिंग वहां प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा, ठीक है। ये भी एग्जामिनर की शरारत है भाई। अब ये सेंटेंस पता है कैसे लिखा जाता, ही प्लेज हॉकी फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए हॉकी खेलता है, लाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह। वो लाइक हिज ब्रदर्स जान पूछकर इधर लेकर आया गया स्टार्टिंग में ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको होना नहीं है कंफ्यूज, ठीक है। तो लाइक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब नहीं तो कंजंक्शन है, कॉमा बताएगा। तो लाइक हिज ब्रदर्स, वह अपने भाइयों की तरह हॉकी खेलता है भारत के लिए, तो ही के साथ प्लेज आएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मानकर चल रहा हूं कि आपको आता है, टेंस आते हैं, ठीक है। नहीं आते तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ा रहा टेंस, आप भाग जाओगे, सर टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस तो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे पता है ना मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की क्या होती है, पढ़ाऊंगा टेंस, लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर देखूंगा कितने टेंस आते हैं आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एरर और पूछ रहा हूं भाई, ये भी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। सुनो, ये किस में आई थी, शायद सीबीएस के एग्जाम में थी आई थी, अगर मुझे सही से याद है तो। सुनो, आई along with Kohli playing a match yesterday, क्लियर। सुनना, चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एम, वॉज, वर और आर, ठीक ठीक बा। अब सुनो, आप लोगों को कम से कम इतना, मुझे मतलब आप लोगों के मन में ये आना चाहिए कि भाई सर, क्योंकि अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आप मेरा हमारा आंसर है तो एम होगा या वॉज होगा। जो पढ़ते नहीं स्टूडेंट वो तो कहता है अरे मैं कोहली के साथ मैच खेल रहा था, वर लगा कर आ जाएंगे, आर लगा कर आ जाएंगे, वर और आर तो आंसर ही नहीं है। अब आंसर या तो एम है या वॉज है। अब देखो जरा, अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आई और कोहली, वर्ब लगेगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन क्योंकि टेंस पास्ट में है यस्टरडे, तो इसलिए वॉज आएगा। आपको लग रहा है कि भाई कोहली भी तो खेल रहा है, कोहली सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं कोहली के अलॉन्ग विद खेल रहा हूं। अलॉन्ग विद लगता है जब सेम एक्शन दो सब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है, तो तब अलॉन्ग विद का इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग तो जानते हैं ना प्रीपोजिशन, गैल गैल, ठीक, तो वो गैल गैल वाला सेंस आता है इसमें भी, ठीक है। तो आई अलॉन्ग विद कोहली वॉज प्लेइंग अ मैच यस्टरडे, तो यहां पर वॉज का इस्तेमाल करना है। अलॉन्ग विद से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब मुझे एक, ये सभी सेम है, बिसाइड्स के साथ भी, इन एडिशन टू के साथ भी, एक्सेप्ट के साथ भी, सबके साथ है, दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं। लेकिन मैं एक सेंटेंस आपको नथिंग बट का देना चाहता हूं, ठीक है।
और ऐसा मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि नथिंग बट के साथ ना दो सब्जेक्ट्स नहीं जुड़ते हैं, एक ही जुड़ता है और वही फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि एक ही जुड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो नथिंग बट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ले मैं सेंटेंस लिख देता हूं लेकिन, ठीक है, सुनो जरा गौर से। आई होप कि यहाँ पे नजर आ रहा हो, मुझे बाद में एडिट ना करना पड़े। ठीक, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई कहाँ तक नजर आ रहा है। रुकिए, निशान लगा दिया मैंने जी, नजर आ रहा है। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। नथिंग बट कार्स इज important for the youth these days. No error. तो नथिंग बट के साथ ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है वैसे। नथिंग बट से ना एक ही सब्जेक्ट जुड़ता है हमेशा, वो है कार्स। ये यहां पर प्लूरल नंबर है तो फिर यहां आ रहेगा, ए पार्ट में एरर है। हिंदी भी निकाल सकते हैं आप। नथिंग बट की हिंदी निकलती कुछ नहीं सिवाय, कुछ नहीं सिवाय गाड़ियों के है इंपॉर्टेंट यूथ के लिए इन दिनों। तो इन दिनों कार के सिवाय कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यूथ के लिए, तो कार्स के सिवाय, तो कार्स प्लूरल है तो आ रहेगा। तो नथिंग बट इनसे थोड़ा अलग है सबसे, क्योंकि नथिंग बट के साथ एक ही सब्जेक्ट जुड़ता है, वही फर्स्ट सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, नथिंग बट ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट दीज डेज, कुछ नहीं सिवाय ईमानदारी के है जरूरी इन दिनों। तो ईमानदारी सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। तो नथिंग बट के साथ जो भी जुड़ जाए उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, हमारे यहां से फ्रेम से निकलने के बाद वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं इस रूल का, वो स्टेटमेंट लिखिए जरा। आप लोग अपनी कॉपी को ओपन करिए, जो हम बोल रहे हैं हिंदी में भी बोलेंगे इंग्लिश में भी बोलेंगे, ठीक है? तो दोनों ही मीडियम्स का काम हो जाएगा। वैसे आप दोनों लैंग्वेज में लिखें तो बेहतर है। स्टेटमेंट को ध्यान से लिखें, क्योंकि वो जो ग्रामर स्टेटमेंट वाली आती है आपके एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में जो आती है, आप कहते हो कि सर वो अलग से कराओ, अलग से नहीं होती है वो, यही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जो ग्रामर शब्दों में पूछी जा रही है वही तो है वो ग्रामर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखो, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इन स्टेटमेंट को याद रखने हैं। तो लिखेंगे पहले इंग्लिश में, व्हेन वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विद दीज वर्ड्स, या कंजंक्शंस भी लिख सकते हैं। व्हेन वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विद दीज वर्ड्स, कॉमा, verb should be used according to the first subject. Verb should be used according to the first subject. हिंदी में लिखेंगे, जब इन शब्दों से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, जब इन शब्दों से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, तब वर्ब का इस्तेमाल, तब वर्ब का इस्तेमाल पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तब वर्ब का इस्तेमाल पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ये तो होगा स्टेटमेंट, कॉपी पे आपने लिख लिया होगा। अब आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए पॉज, ठीक है, और ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सुनिए भाई, रूल नंबर सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट, ठीक है। सुनिए, कुछ कंडीशन लिख रहे हैं फिर से भाई, नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली but also, none but, और nor। भाई ये 6 वर्ड्स हैं, दिख रहे हैं आपको 6 के 6।
नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट और नॉर, ये 6 कंजंक्शंस मान लीजिए। रूल सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट है जब आप दो सब्जेक्ट्स को इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं तब वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। इंग्लिश में सुनिएगा, when we connect two subjects with these conjunctions, verb should be used according to the subject that is nearest to the verb। ठीक है, अब सुनिए जरा, एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। समझ में कुछ नहीं आया, अब सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आती हैं, है ना। सुनिए जरा एग्जाम्पल। सेंटेंस है, neither you nor your brother have come yet। ठीक है भैया, हिंदी है, ना तो तुम ना तुम्हारा भाई अभी तक आया है। ठीक, चलो। नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। पहला है यू, प्लूरल नंबर, बहुवचन होता है। दूसरा सब्जेक्ट है योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, सिंगुलर नंबर, एक वचन होता है। रूल ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट्स को नाइदर और नॉर से जोड़ा जाता है तब वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और वर्ब के पास लिखा है तुम्हारा भाई यानी कि एक वचन, तो यहां पर आएगा हैज। क्लियर? और सुनो अगला सेंटेंस, नॉट ओनली मोहन but also his sisters was there in my class। सेंटेंस है, ना केवल मोहन बल्कि उसकी बहनें भी वहां मेरी क्लास में थीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, मोहन सिंगुलर नंबर और हिज सिस्टर्स प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाते हैं तब आप वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और वर्ब के पास लिखा है उसकी बहनें, बहुवचन, वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? एक एग्जांपल और सुनो, फिर एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं। खाली और खाली नॉर भी है भाई इसमें, तो एक एग्जांपल उन दोनों में से किसी एक का दे देते हैं। जैसे आई और ही इज टू बी कॉल्ड अप। मुझे अथवा उसे, ठीक है, फोन किया जाना है, या तो मुझे होगा या उसे होगा फोन। ठीक है, और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं भाई, आई और ही। वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो कि है इज। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि सर अभी आपने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया और वहां पर आपने रूल नंबर फर्स्ट को पढ़ाते वक्त बड़ा खूबसूरत सा स्टेटमेंट लिखवाया कि जब दो सब्जेक्ट्स इन कंजंक्शन से जुड़े तो वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर दो। यहां पर भी आप ऐसे लिखवाओ सर कि जब नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े तो वर्ब का इस्तेमाल सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर दो। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। गलत है। अगर आप ये याद कर चले गए कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, एग्जाम में जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा आप गच्चा खा लेंगे। कैसे? हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? तीनों सेंटेंस में रूल को दोहराया हमने कि वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जानबूझकर, ताकि दिमाग में भर जाए। अब देखते हैं भरा नहीं भरा। सुनो, अब आप एक बात तो जानते ही होंगे सारे के सारे लोग। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। जब मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो मैं हैव को स्टार्टिंग में लिखता हूं भाई, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्वेश्चन मार्क। यही होता है, इतना तो पता ही है आपको, बेसिक है।
मैं यही काम इस वाले सेंटेंस के साथ करना चाहता हूं भाई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुझे या उसे फोन किया जाना है, कॉल अप किया जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लानी पड़ेगी। तो मैं स्टार्टिंग में इज लिखूंगा, इज आई और ही टू बी कॉल्ड अप, क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप उन फर्जी किताबों से पढ़कर ग्रामर गए थे जिसमें ये लिखा था कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, पेपर में क्वेश्चन गलत कराओगे। क्योंकि अगर आप ये रट कर गए तो आपने पता क्या करा, और से दो सब्जेक्ट जुड़े, आई और ही सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो यहां इज बिल्कुल ठीक है। जैसे सेकंड सब्जेक्ट योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हैज आया, सेकंड सब्जेक्ट हिज सिस्टर्स के अकॉर्डिंग वर आया, सेकंड सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग इज आया। नहीं आया सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आया उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब के पास था। रूल यही है, जब और से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और वर्ब के पास है आई, यहां पर इस गलत है, एम आएगा। ऊपर वाला सेंटेंस आई और ही इज टू बी कॉल्ड अप, इसे इंटरोगेटिव बनाते ही इज किस में बदल गया, एम में, क्योंकि वर्ब के पास आई आ रहा है। तो ये मत रटना, ठीक है, कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है। ये याद रखो कि वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। क्लियर है बात। एक सेंटेंस मैं आपको नन बट का देना चाहूंगा, जैसे मैंने नथिंग बट का दिया था। नथिंग बट के साथ क्या हो रहा था, नथिंग बट ऑनेस्टी। ऐसी नन बट के साथ होगा, नन बट के साथ भी दो नहीं जुड़ते, नन बट के साथ ना सिर्फ एक ही जुड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। वो सिंगुलर है प्लूरल है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। एग्जाम्पल से समझ जाते हैं आप लोग, सुनिए। नन बट द लीडर्स ऑफ इंडिया is responsible for this। कोई नहीं सिवाय भारत के नेताओं के उत्तरदायी है इसके लिए। तो भारत के नेताओं के सिवा कोई इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बात किसकी चल रही, भारत के नेताओं की। नन बट से एक ही सब्जेक्ट जुड़ रहा है, द लीडर्स ऑफ इंडिया, जो कि प्लूरल नंबर है, बहुवचन, भारत के नेता, ठीक है, आ रहेगा। तो यहां दो सब्जेक्ट नहीं जुड़ते, नन बट और नथिंग बट के साथ एक ही जुड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। क्लियर है। तो याद रखना है आपको स्टेटमेंट, कॉपी निकाल लें आप लोग, कॉपी में स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। पहले इंग्लिश में, इफ वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विद दीज वर्ड्स, इफ वी कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स विद दीज वर्ड्स, verb should be used according to the subject, verb should be used according to the subject that is nearest to the verb, that is nearest to the verb। हिंदी में लिखिए, जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, जब दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाए, तब वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तब वर्ब का इस्तेमाल वर्ब के नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने। अब पॉज करिए, मेरे यहां से हटते ही वीडियो को पॉज करिए, बोर्ड नजर आएगा, और इन्हें नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है, सारे सेंटेंसेस को। सो नोट डाउन कर लिया था आप लोगों ने। अब रूल नंबर 3 में चलते हैं, और इस रूल नंबर 3 में जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई इस रूल में एक एरर पूछेंगे हम आपसे, जिसने भी एरर बता दी हम उसे टॉफी देंगे। और भाई 1 रुपये वाली देते हैं पूरे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट उस 1 रुपये वाली टॉफी को जीत पाते हैं।
अब आपको तो ट्रॉफी नहीं पहुंचा सकते हम ऑनलाइन क्लास में, लेकिन आप खुश हो जाना कि मैंने एरर बता दी मनी मन, अगर आप बता दें, और खुश होना कि अगर मैं सर से पढ़ता मेरठ जाकर तो मुझे ट्रॉफी मिलती सर से। तो रूल स्टार्ट करते हैं, सुनो। मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं, वर्ड्स नहीं फ्रेजेस मान लीजिए, ये 3 फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं। इन 3 फ्रेजेस के साथ एग्जाम में एक एरर आती है। एरर सुनिए क्या है। इन तीनों के बाद आपको हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका जो पढ़ने का तरीका होता है, ये ऐसा लगता है कि हम प्लूरैलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। अदरवाइज कोई रूल है नहीं वैसे ये, लेकिन एग्जाम में बहुत आता है भाई, है ना। इससे एरर आती है, बहुत आती है इस रूल से। सुनिए, लेकिन देखते ही पहचान जाओगे कि सर ने पढ़ा था, आंसर लगता है एकदम। सुनो, सेकंडों के हिसाब से ग्रामर सॉल्व होती है। ग्रामर की ये खासियत है, आपने ढंग से पढ़ी है और आपको ढंग से पढ़ाई गई है तो ग्रामर ऐसे हो जाती है, टक 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 टक, बस। ठीक है, सुनो गौर से, सेंटेंस से पढ़ाते हैं। मैनी एन एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस हियर। हिंदी है, बहुत सी दुर्घटनाएं यहां हुई हैं। ठीक है, रूल ये कहता है कि मैनी एन के बाद सिंगुलर तो नाउन आएगी, तो एक्सीडेंट्स यहां पर गलत है, आपको एक्सीडेंट लिखना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव यहां पर गलत है, आपको हैज लिखना पड़ेगा। सेंटेंस बनेगा मैनी एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हियर, यहां बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये टॉफी वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ये अलग है। सुनो जरा, मैनी एक्सीडेंट्स have taken place here। यहां बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं, एरर बताओ इसमें, मन में सोचो। अब अगर आपका मन ये कह रहा है कि यहां पर एक्सीडेंट और हैज आएगा तो आपका मन भावुक हो गया, भावुक नहीं होना। मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूं कि मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यहां पर सिर्फ मैनी है, और मैनी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मैनी के बाद प्लूरल ही नाउन आती है, प्लूरल ही वर्ब आती है। मैनी बॉयज आर, मैनी गर्ल्स हैव, ठीक है, मैनी फ्रूट्स वर। ठीक, तो इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा है। एग्जाम में भावुक मत हो जाना मैनी देख के, भावुक होना है आपको मैनी और मैनी एन देख के। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक सेंटेंस मैं पूछ रहा हूं, ये एग्जाम में आया था, और ये आया था एमटीएस में, एसएससी के एग्जाम लेता है एमटीएस, उसमें एक पूछा गया था। सुनो जरा, मैनी एन एलिफेंट्स हैव बीन killed for its teeth। और ये 4 ऑप्शन है। मैनी एन एलिफेंट्स हैज, सेकेंड ऑप्शन है मैनी एन एलिफेंट हैव, थर्ड ऑप्शन है मैनी एन एलिफेंट हैज, और फोर्थ ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, सुधार की गुंजाइश नहीं। वही से इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन कहते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, या तो अंडरलाइंड होता है एक पार्ट या फिर बोल्ड होता है। अब इसके जगह पर या तो आंसर ए है, बी है, सी है। अगर ये ठीक लिखा है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, सुधार की गुंजाइश नहीं, ठीक है, इंप्रूव नहीं करा जा सकता। पहचान गए होंगे आप। देखो भाई, मैनी एन के पास सिंगुलर नाउन, तो नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। मैनी
एन के बाद सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और सिंगुलर नाउन। तो नाउन सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल है। थर्ड ऑप्शन में मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक सेंटेंस की जगह है नीचे और एक सेंटेंस में पूछ रहा हूं आप लोगों से, गौर से सुनना। बताओ जरा, इस सेंटेंस में एरर बतानी है। मोर बॉयज देन वन वर एब्सेंट yesterday। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर बताओ, मन में सोचो, समझो मुझे ही बता रहे हो, और एरर पहचानो, फिर मैं बताता हूं एरर है या नहीं है। आसान है बहुत ज्यादा ये। सोच ली, चलो आपने मान लेते हैं सोच ली। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कितना आसान क्वेश्चन पूछा आपने, यहां बॉयज की जगह बॉय आएगा, ठीक है, और वर की जगह वॉज आएगा, तो आप गच्चा खा गए और आप टॉफी हार गए। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा है और ये सेंटेंस आपके कॉपी में लिखा हुआ है। रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था कि मोर देन से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े, बॉयज और वन, तब वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, बॉयज के अकॉर्डिंग वर आता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। भावुक हो जाते हैं बस हम एग्जाम में, ये बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। अब सुनो, हम आपको ये समझा रहे थे कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, अगर ये सेंटेंस लिखा होता इस तरह से, भाई जब कॉपी में उतारो तो पहले यहां तक उतारना, उसके बाद इसको उतारना सेंटेंस को, जो हम यहां लिख रहे हैं एरो पर, कि मोर देन वन बॉयज वर एब्सेंट yesterday, तब एरर होती भाई इस रूल के अकॉर्डिंग। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन बॉय और सिंगुलर वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यहां पर मोर देन वन के बाद नहीं है, मोर बॉयज देन वन, ये मोर नाउन देन वन है। तो ध्यान रखना है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, यहां नहीं, यहां तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, रूल नंबर फर्स्ट है। क्लियर है? इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाना मुझे, बस आपको यही कॉपी पे नोट डाउन करना है, मैनी ए मैनी एन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। पहले ये उसके बाद ये सेंटेंस नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, हम कैमरा से हट रहे हैं, स्क्रीन दिखेगी, पॉज करिए और लिखना स्टार्ट करिए आप। सो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया ऐसे, और नहीं करा तो मतलब पॉज करके कर लेना। ये आज की फर्स्ट क्लास थी, इस फर्स्ट क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है। कल से इंटेंसिटी बढ़ेगी रूल्स की। आज तो बहुत आसान रूल थे, देखो फर्स्ट डे है, लेकिन भाई वर्ब में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका माइंड ना ब्लोन हो जाएगा, अरे सर ये क्या था, लेकिन मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट के पास एज अ डेमो भी पहुंचेगी क्लास। कल को मैं आपको, कल की जो क्लास होगी वो ऑब्वियसली उसे ही दिख रही होगी जो ज्वाइन कर लेगा बैच को। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय, टाटा, टेक केयर। कल मिलते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।